बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपर्ट सीरीज़ के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कॉमन 3 ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सिखाऊंगा। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आता है हमें अक्सर के काफ़ी सारे लोग हमें ट्रेनिंग के बाद आफ्टर प्रोस्पेक्ट जो भी हमारा होता है वो ट्रेनिंग के बाद हमें ये कहता है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। 3 ऑब्जेक्शन को हमने हैंडल करना है, सीखना है। सबसे पहला कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं जो आपको कहते हैं कि हमने सुना था कि हमारी फैमिली में या कहीं हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी ने इस काम को करने की कोशिश की थी, नेटवर्क मार्केटिंग को करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। या शायद ये जो इंडस्ट्री है या ये काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्शन क्या होता है कि काफ़ी ऐसे लोग कहते हैं कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है या ये आपको कहता है कि इस बिज़नेस के अंदर ना सिर्फ टॉप के लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। या जिनका भी एक्सपीरियंस पहले रह चुका हुआ है ना, ठीक है। या वो कहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर ने बताया था कि इस बिज़नेस के अंदर सिर्फ टीम जो टॉप के लोग होते हैं ना वो पैसा कमाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन 3 ऑब्जेक्शनों को प्रोफेशनली हैंडल कैसे करना है, कैसे इनको जो है ना इनके आंसर कैसे करने हैं, इनको डील कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्शन क्या था कि आपको कोई भी पर्सन जब कहता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ को देखना है कि कोई भी पर्सन जो भी है ना वो कभी भी जो उसका डिसीजन है, जो उसका फैसला है, ठीक है, वो उस इंसान के माइंड होते हैं 2 किस्म के। एक होता है साइकोलॉजिकल माइंड, ठीक है, और एक होता है इमोशनल माइंड, ठीक है। इंसान जो भी है ना वो जो भी फैसला लेता है ना वो हमेशा अपने इमोशनल माइंडसेट से लेता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि अब इमोशनल माइंडसेट और साइकोलॉजिकल माइंडसेट के अंदर हमने डिफरेंस ये देखना है कि जो इमोशनल माइंडसेट है वो कैसे आप लोग जो है ना वो पर्सन का क्रिएट कर सकते हैं। वो अगर आपने अभी तक सारी सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप वॉच किया है ना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ को अच्छे तरीके से आपको आइडिया होगा कि हमने पर्सन का इमोशनल ब्रेन को एक्टिव कैसे करना है, ठीक है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि जो प्रॉपर आपके लिए सीरीज़ बनाएगी ना ये भी वीडियो जो है ना वो मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ को प्रॉपर्ली वॉच नहीं ना किया, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वो आपकी सही से लर्निंग नहीं हो सकती या आप अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ को अगर आप प्रॉपर्ली 1 बाय 1 करके वॉच कर लेंगे ना तो आपको वो सब स्किल्स आ जाएंगी जो इस बिज़नेस को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अब इमोशनल माइंडसेट और साइकोलॉजिकल माइंडसेट, अब ये है कि आप कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ को परचेज़ करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अगर कह लें कि शूज़ वाली शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आपने शूज़ परचेज़ करने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो आपको 3 से 4 किस्म के शूज़ दिखाता है, ठीक है, और वो आपको कहता है कि जो भी आप शूज़ पहनते हैं ना, ठीक है, वो आपने सुना होगा कि देखा भी होगा कि वो आपको ये कहता है कि सर आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैम आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मीन्स उनकी ये कोशिश होती है कि आपका किसी न किसी तरीके से इमोशनल माइंडसेट एक्टिव करें, ठीक है, इमोशनल ब्रेन एक्टिव करें। और जैसे ही आप इमोशनल होंगे यानी आपको पता लगेगा कि यार ये चीज़ आपने पहनी है, ठीक है, आपके ऊपर सूट करिए, और एक बंदा आपको कह भी रहा है कि यार ये चीज़ आपके ऊपर सूट करिए, आप उसी टाइम डिसीजन लेंगे और उसी टाइम उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, वो आपको कहता है कि ये वाला पैक करूँ या ये वाला पैक करूँ, ठीक है। मीन्स वो आपको ये नहीं कहता कि आपने ये लेना है या नहीं लेना, वो आपको कहता है कि इनमें से कौन सा पैक करूँ। जो भी आप पहनते हैं वो आपको कहता है कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट का है। तो पहले तो हमने ये चीज़ समझनी है कि हमने पर्सन का इमोशनल माइंडसेट को, ब्रेन को एक्टिव करना है, तभी वो फ़ौरन से डिसीजन ले। अब इमोशनल माइंडसेट कैसे एक्टिव होता है, आपने कोई अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, ठीक है, कोई हाइप क्रिएट करनी होती है, उसके अंदर आपने पर्सन को ये वैल्यू दिलवानी होती है या उसको वैल्यू शो करवानी होती है कि अगर आप इस टाइम मौके पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते हो तो आपको इसके अंदर क्या, या पर्सन फैसला तब लेता है कि जब उसको पता है कि या तो उसका फ़ौरन से फैसला वो तब लेता है जब उसको पता है कि या तो उसका लॉस होने वाला है, ठीक है, या उसको कोई फ़ौरन से जो है ना वो प्रॉफिट हो सकता है। आपने उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मौके पे अवेलेबल कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉफिट इसका हो सकता है। यानी आप कोई ये ऑफ़र है कि आप इतने में अपना जो है ना वो इसका स्टार्टअप ले सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए, ठीक है। या अगर आप अभी से स्टार्टअप नहीं लेते तो आपको इसके अंदर ये लॉस होने वाला है, ठीक है। तो अब वो उसी टाइम मौके पे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के बाहर आप जाते हैं तो अब एक पर्सन कोई भी है, अगर वो नॉर्मल किसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, अब वो किसी भी ब्रांड के बाहर से गुजर रहा है, ठीक है, वो रोज़ाना वहाँ से गुजर रहा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ से जो है ना वो कोई चीज़ परचेज़ करे, शॉपिंग करे, लेकिन अब वहाँ के रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो वहाँ से परचेज़ नहीं कर सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑफ़र लगती है, यानी समर ऑफ़र लगी, विंटर ऑफ़र लगी, तो वहाँ पर लिखा आप देखते हैं कि यार 70% डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप देखते हो कि यार ये ऑफ़र जो है ना वो सिर्फ आज रात 10 बजे तक है, ठीक है। तो आप फ़ौरन से जो है ना वो
वहाँ पे स्टोर के अंदर जाते हो और जो जो चीज़ आपको पसंद होती है ना आप उससे परचेज़ कर लेते हो, ठीक है। जब आप उसका बिल करवाने के लिए आते हो ना, अगर कह लें कि 10 से 15 मिनट बाकी हैं, तो अगर आप बिल काउंटर तक आ जाते हैं ना, तो आप उसे कहते हैं, वो अगर आपसे कोई बात करते हैं तो आप उसे कहते हैं पहले बिल काट, ताकि मुझे ये ऑफर जो है ना वो डिस्काउंट के अंदर मिल सके, ठीक है, या मैं डिस्काउंट के अंदर जो है ना वो परचेजिंग कर सकूँ, शॉपिंग कर सकूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपने पर्सन को अपने एक वैल्यू क्रिएट करवानी है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का उसे बताना है कि आपने उसे ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि अगर आपने इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया तो आप ये प्रॉफिट आपका हो सकता है, अगर आपने इसको अवेल नहीं किया तो आप इस तरह लॉस में भी जा सकते हैं। मीन्स आपको ये चीज़ें जो है ना वो फिर सीखने को नहीं मिलेगी या आप लेट हो जाएंगे। आपने उनको ये चीज़ें रियलाइज़ करवानी है। इससे ये होगा कि अगर आप उसे रियलाइज़ करवा देंगे, उसको एजेंसी अच्छे से क्रिएट कर देंगे, तो वो फ़ौरन से फैसला ले लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन होता है कि कोई जब आपको कहता है कि हमारे मतलब क्या लें कि खाला की बेटी ने, उसके बेटे ने, चाचू के बेटे ने ट्राई किया था इस बिज़नेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। अब उसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि यार आपने देखा होगा कि आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, भला आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अगर आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन 50 बच्चों में से आपने देखा होगा कि सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं होते। अगर सारे बच्चे उसमें से फर्स्ट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा अगर आपके कॉलेज या स्कूल में ऐसा होता है कि 50 के 50 बच्चे फर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। उन बच्चों के अंदर से रेशो होती है, यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पास होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे नंबरों से पास होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल भी होते हैं, ठीक है। मीन्स हर कैटेगरी की जो है ना वो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये तो नहीं है कि आप ये कहें कि एक बंदा जो है ना वो सारी मतलब जो है ना वो सारा टाइम पूरा साल पढ़ता है, एंड पे आके फेल हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो पूरा साल पढ़ता है वो आपको फर्स्ट पे लाइन पे नज़र भी आता है, ठीक है, और जो एवरेज पढ़ते हैं वो पास पे होते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो फिर फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हर इंडस्ट्री के अंदर ना हर किस्म के लोग मौजूद हैं, ठीक है। ये भी होता है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से कह लें कि उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, ठीक है, वो स्टार्टअप तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो मेहनत करने की बारी आती है ना तो वो मेहनत नहीं करते और छोड़ देते हैं काम को, और वो फिर आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यार ये काम नहीं है, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करना की उन्होंने, और वो कहते हैं कि यार ये काम बड़ा मेहनत करने वाला है, ठीक है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है ना, उसको पता है कि यार मुझे मेहनत करूँगा तो मुझे ये चीज़ें हासिल होगी, ठीक है। तो इसलिए लोगों की बातों के अंदर जो है ना वो आप लोगों ने कम माना है, ठीक है। अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, और फिर आपने स्ट्रगल करनी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल करना है, और ये चीज़ याद में रखनी है, ज़हन में रखनी है कि हर क्लास में, हर इंडस्ट्री में हर किस्म के लोग मौजूद हैं, ठीक है। उसके अंदर ही फर्स्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, उसके अंदर ही पास वाली कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उसी के अंदर ही फेल वाले हैं, ठीक है। तो आपने ये चूज़ करना है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर आना है, या अपने प्रोस्पेक्ट को किस कैटेगरी के अंदर लेके आना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये हैंडल हो गया। उसके बाद आपने काफ़ी ऐसे लोग जो कहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर सिर्फ टॉप के लोग पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि ये ना कोई हमारा बिज़नेस जो है, जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ठीक है। मीन्स पिरामिड स्कीम का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी बंदे के पास या किसी भी कंपनी की तरफ जॉब करने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे ना एक प्रॉपर स्कीम है, यानी ट्रायंगल शेप में आप कह लें एक स्कीम है, जिसमें कह लें कि सिक्योरिटी गार्ड से लेके, ठीक है, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं, उसके बाद सुपरवाइजर्स हैं, उसके बाद मैनेजर्स हैं, उसके ऊपर CEO है, ठीक है। अब जो भी आपका सिक्योरिटी गार्ड वाले लेवल पे बंदा है, ठीक है, वो कभी भी CEO नहीं बन सकता, यानी वो कंपनी का मालिक नहीं बन सकता, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा छलांग मार भी लेगा तो एम्प्लॉय की हद तक आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो CEO नहीं बन सकता। लेकिन अब जो भी हमारा मैनेजर है, ठीक है, वो CEO नहीं बन सकता। अब ये बात है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर हर बंदा जो भी चाहे, यानी वो अगर 0 लेवल से भी स्टार्ट करता है ना, तो वो अपर लेवल तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये अगर वो स्किल्स को सीख ले और अपनी एक अच्छी टीम डेवलप कर ले, ठीक है, अपना एक नेटवर्क बना ले, ठीक है, तो वो किसी भी लेवल को अचीव कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपने एक लेवल से स्टार्ट किया, किसी मखसूस लेवल से स्टार्ट किया, तो आप हमेशा वहीं पर रहोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपकी जैसे जैसे टीम डेवलप होती जाएगी आपका लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपकी कंपनी के अंदर 3, 4, 10, 15 जितने भी लेवल हैं, ठीक है, आप उन सबको स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप पिरामिड स्कीम के अंदर, आम बिजनेस के अंदर देखो, तो आप कहीं पे भी जॉब करने आते हैं, वहाँ पे अगर आप एक मखसूस रैंक पे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी का एक अर्सा लगता है 10, 15, 20 साल, उसके बाद आप उससे ऊपर वाली रैंक के अंदर आते हो। ये नहीं है कि आप जो है ना वो किसी भी स्टेप पे स्ट्रगल करके जा सकते हो, ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर जो बंदा जितना कमाना चाहिए ना वो कमा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी से जो है ना वो लर्निंग करके अपनी स्ट्रगल करता है और अपनी टीम अच्छे से डेवलप करके खुद को ग्रो करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर भी ये तीनों ऑब्जेक्शन को प्रोफेशनली हैंडल करना अच्छे से, आपको काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे समझ आए होंगे जो आप अगर इंप्लीमेंट करें तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा अच्छा लगे, ठीक है, तो आप लाजमी से अपनी पूरी टीम के साथ मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, ठीक है। और अगर उनका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, सारी बात है आपकी वो डाउनलाइंस के अंदर हैं, आपकी ड्रग्स के अंदर हैं, तो जब उनका नॉलेज इंक्रीज़ होगा वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे, पहले लर्न करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो उससे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। सारी बात है जब आपकी टीम ग्रो करेगी तो
ऊपर से आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो लाजमी इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ है ना वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसा हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिल रहा हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको अभी तक समझ ना आया हो इस इंडस्ट्री के अंदर, आप लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मैं आपके लिए प्रॉपर उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से करनी आ जाए। वैसे तो मेरी कोशिश ये है कि सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इंशाअल्लाह बताऊँगा भी, ठीक है। बाकी सबके लिए गुड लक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।